नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। टॉपिक रहेगा दोस्तों विज्ञान का दोस्तों। टॉप 40 क्वेश्चन पिछले वर्ष में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये मॉक टेस्ट नंबर 40 है दोस्तों। डेली शाम के 6 बजे इसका लाइव क्लास चलता है दोस्तों, तो लाइव क्लास में जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है दोस्तों। मानव के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मानव के शरीर में जो जल की मात्रा होती है दोस्तों 80% होती है। कितना परसेंट होती है दोस्तों? 80%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का समान तापक्रम है जो लगभग होता है, कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, जो हर मनुष्य में पाया जाता है ये तापक्रम। अगर इससे ऊपर ज्यादा रहता है तो तापक्रम अधिक होने के कारण बुखार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः पचता है। जी हाँ दोस्तों, मानव के शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है दोस्तों? आहार बोले या भोजन बोले, ये पचता है कहाँ दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हम लोग जो भोजन खाते हैं वो पचता है दोस्तों छोटी आंत में। कहाँ पचता है? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य लोहा है जो किससे प्राप्त होता है दोस्तों? करता है। मनुष्य है जो लोहा किससे प्राप्त करता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मनुष्य जो लोहा जो प्राप्त करता है दोस्तों, वो करता है किसे? तो पालक से करता है। किसे दोस्तों? पालक से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जो प्रचुर मात्रा में मिलने वाला है जो मानव शरीर में दोस्तों, वो है कार्बन। दोस्तों प्रचुर मात्रा में कार्बन मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि किस पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम मुंह में होता है दोस्तों? किस पोषक तत्व का पाचन सर्वप्रथम मुंह में होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, होता है कार्बोहाइड्रेट का। दोस्तों मुंह का पाचन सबसे पहले होता है कहाँ दोस्तों? तो होता है कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है दोस्तों? भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, होता है मुंह से। सबसे पहला मुंह से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है दोस्तों? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है ना दोस्तों, वो होती है फीमर। क्या होती है दोस्तों? फीमर होती है जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग कौन सा दोस्तों? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ा आंतरिक भाग है दोस्तों, वो है यकृत है। क्या दोस्तों? यकृत। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव मस्तिष्क है जो कितने ग्राम का होता है दोस्तों?
मानव मस्तिष्क से जो कितने ग्राम का होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मानव के मस्तिष्क होता है जो 1350 ग्राम का। कितना दोस्तों? 1350 ग्राम का रहता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ा भाग है मनुष्य के मस्तिष्क का, वो है प्रमस्तिष्क। क्या दोस्तों? प्रमस्तिष्क या बोले या सेरेबेलम बोलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है जी दोस्तों। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र। कौन है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों, कौन है दोस्तों? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है दोस्तों? तो याद रखना तो शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना तो शरीर में मास्टर ग्रंथि बोला जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। किसको दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप मानव शरीर में उर्वशी को कहाँ पाएंगे दोस्तों? आप मानव शरीर में उर्वशी कहाँ पाएंगे दोस्तों? तो याद रखना तो ये पाया जाता है तो जांग में। कहा दोस्तों? जांग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं दोस्तों? हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कितनी बार दोस्तों? 16 से 18 बार सांस लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पाया जाता है दोस्तों टांग में। कहा दोस्तों? टांग में पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है दोस्तों। मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, कौन करता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, मानव के शरीर में जो पित्त उत्पन्न करता है तो वो करता है यकृत करता है। कौन करता है दोस्तों? यकृत है जो पित्त उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्थाल्मिक संबंधित है दोस्तों। ऑप्थाल्मिक संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये संबंधित है दोस्तों आंख से। किससे दोस्तों? आंख से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ है जो तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों? मानव के शरीर में कौन सा पदार्थ है जो तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, तत्कालिक ऊर्जा के लिए मुख्य स्रोत है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन में डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना? 7.4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन प्रति मिनट कितना होता है दोस्तों? मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है दोस्तों?
तो याद रखना दोस्तों, प्रति मिनट जो स्पंदन होता है हृदय की वो 72 होता है दोस्तों, 72 बार। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वदाता रुधिर वर्ग है। यहाँ तो सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है दोस्तों? आंसर जानते हो जरूर कमेंट करना दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जो? तो याद रखना दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह है दोस्तों, डी है। वो होगा दोस्तों सर्वदाता जो है। और सर्वग्राही पूछे तो ये भी होगा दोस्तों, ये भी याद रखना दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे दिया दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह होता है। तो इस प्रश्न का आंसर अब मैंने अभी बताया है, क्या होगा कमेंट जरूर करना दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में ही बता सकते हैं इस प्रश्न का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो, एक रक्त ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। एक एक है ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो किसको दे सकता है दोस्तों? आंसर जानते हो जरूर जरूर कमेंट करना दोस्तों। सही जवाब क्या होगा जो? तो याद रखना दोस्तों, ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति सिर्फ खून दे सकता है, सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, बाकी किसी और को नहीं दे सकता दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है दोस्तों? ओ रक्त वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ओ एक ऐसा रक्त समूह है जो किसी व्यक्ति को दे सकता है दोस्तों, चाहे ए हो, चाहे बी हो, या ए बी हो, या किसी भी रक्त हो दोस्तों। चार ही होता है दोस्तों, ए बी और ओ होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा सभी रक्त समूह। क्या कहना है? सही सभी रक्त समूह, इसलिए इसको सर्वदाता रक्त समूह कहा गया दोस्तों, ओ को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों? रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों? तो याद रखना तो, रक्तचाप नियंत्रित होता है दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड। क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना तो, इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज रोग। किसकी? डायबिटीज रोग होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? मानव के शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखना तो, क्रोमोसोम की संख्या होती है दोस्तों 46 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना, पीएच मान होता है दोस्तों 6 होता है। याद रखना, मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों इसमें? तो याद रखना तो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों स्टेपिस है। क्या है दोस्तों? स्टेपिस है, जो कान की हड्डी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है दोस्तों? मानव के शरीर का समान तापक्रम कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना, मानव के शरीर का जो समान तापक्रम होता है दोस्तों, होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 डिग्री सेल्सियस भी दिया रहता है ऑप्शन में, तो ये भी टिक करना दोस्तों। ऐसे एक्चुअली 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, बट इसमें 37 डिग्री सेल्सियस दिया, तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इंसुलिन स्रावित होती है दोस्तों, इंसुलिन स्रावित होती है, तो किससे होती है दोस्तों? तो याद रखना तो, इंसुलिन जो स्रावित होता है पैक्रियाज अग्नाशय में। किसमें? पैक्रियाज और अग्नाशय में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लाल रक्त कण का निर्माण होता है, कहाँ होता है दोस्तों? लाल रक्त कण का निर्माण होता है, कहाँ होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, लाल रक्त कण का निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में, कहाँ दोस्तों? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है जी दोस्तों, कितना होती है दोस्तों? वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, तो याद रखें तो वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है 5 से 6 लीटर दोस्तों, कितना होती है? 5 से 6 लीटर। ऑप्शन में सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त का आकार होता है, कितना होता है दोस्तों? लाल रक्त का आकार होता है, कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार होता है दोस्तों, क्या होता है? गोलाकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य का समान रक्तचाप होता है, कितना होता है दोस्तों? मनुष्य का समान रक्तचाप होता है, कितना होता है? तो याद रखना तो मनुष्य का जो समान रक्तचाप होता है दोस्तों 120/80 होता है, कितना होता है? 120/80 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है दोस्तों? रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, जमाने में प्रोटीन ये होता है फाइब्रिनोजोन, क्या होता है? फाइब्रिनोजोन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों? शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों? तो याद रखना तो हेमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन, क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, कौन होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, कौन होता है दोस्तों? तो याद रखना तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता आयरन होता है, क्या होता है दोस्तों? आयरन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। ये थे टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों, जो इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा कमेंट जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वीडियो में कुछ कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स, सी यू, बाय।